चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज जो मुझे करना है, पूरा मंदिर का डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि विंटर अभी आ चुका है और अच्छा खासा टाइम हो गया है कि हम एकदम मंदिर को विंटर परफेक्ट सजा दें। तो इसके लिए मुझे कुछ ड्रेसेस का मतलब चयन करना है। 2-3 ड्रेस रखूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, और मेनली जो है ना विंटर के ड्रेसेस रहेगा, उनके आसन वगैरह चेंज करना होगा और पूरे मंदिर को क्लीन करना होगा। तो पूरे मंदिर को सबसे पहले तो मैं खाली कर लेती हूँ। हर बार मतलब कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कभी भी कोई भी जगह का जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस जगह को पूरी तरह से एम्प्टी कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना हम डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे मंदिर को जो है डीप क्लीनिंग करूँगी, पूरा मंदिर को खाली करूँगी। और जो भीम डिश वॉशर जो लिक्विड आता है ना, उससे भी आपके अगर मंदिर में कहीं कालापन आया है, कहीं पे भी काला हुआ है, कुछ भी खराब हो रहा है, कुछ भी ऐसे दाग आ रहा है ना, तो उससे बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आप एक स्क्रबर नया वाला ले लीजिए जो यूज़ होता है रेगुलर बेसिस पे, वो नहीं लेना है हमें। और बहुत आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आज सिर्फ मंदिर क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग नहीं है, इसके साथ साथ आज मुझे जगह का अरेंजमेंट भी करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो नॉर्मल जो ड्रेसेस है, जो ठाकुर जी के बहुत सारे गहने होते हैं, और उसके साथ फिर वुलन ड्रेसेस को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होती है। मेरे लिए भी यही है क्योंकि मेरे ठाकुर जी के सामान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसके लिए थोड़ा मतलब जगह का अरेंजमेंट हमें करना ही पड़ता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मैं सारी चीज़ें ढंग से नहीं रख पाऊंगी। तो मुझे कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि गर्मी के ड्रेसेस जो कि थोड़ी सी कम करना है, और उसी जगह पे जितनी जगह बचेगा उसी में मुझे वुलन ड्रेसेस एडजस्ट करनी है। मंदिर को मैंने बहुत अच्छे से सजा के रखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और मंदिर को इस तरह से सजा के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नेचुरल सा लुक यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। कुछ चिड़िया सजाया था, और कुछ जो लीफी लाइट्स होती है, छोटे छोटे पत्ते वाले, वो सारे लाइट्स मैंने यहाँ पे लगाया है। तो बिल्कुल एक नेचुरल सा लुक देता है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है, लेकिन लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है। जगह का अगर कमी है तो थोड़ा-सा जो गर्मी की पोशाक है ना, वो हमें हटाना होगा, और वो जो जगह क्रिएट होगा उसी में हमें ठंडी की पोशाक लगाना होगा। आगे चलकर मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, मंदिर किसी भी चीज़ की बनी क्यों ना हो, अगर एकदम से एमडीएफ बोर्ड है तो फिर आप पानी नहीं लगा सकते हैं। बाकी जो डीप क्लीनिंग करनी होता है ना, तो जो भीम क्लीनर आता है जो हमने नॉर्मली डिश वॉश के लिए यूज़ करते हैं, उसे एक नॉर्मल स्कॉच ब्राइट हम यूज़ कर लेंगे जो कि नया होगा, क्योंकि यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ जो है मंदिर में यूज़ नहीं होती है। तो उससे हम घिस के साफ़ कर लेंगे, और मंदिर को पोंछने के लिए मेरे पास एक अलग से टॉवल होता है, उसी से मैं मंदिर को साफ़ करके पोंछ लूँगी। 2-3 बार इस तरह से पोंछ लेंगे, क्योंकि पहली बार में थोड़ा साबुन रहता है, तो एकदम से मंदिर जगमगा उठता है। मंदिर की सारी लाइट्स जब चालू कर दो, और व्हाइट मंदिर है ना, थोड़ी-सी मेंटेनेंस है, लेकिन हाँ, देखने में नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये सारे 3 ड्रॉयर्स हैं मेरे पास, और साइड में 2 ड्रॉयर है। साइड वाले ड्रॉयर तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इधर-उधर नहीं होती है। बट जो बीच वाले ड्रॉयर है 3, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, और बीच में जो इतने सारे त्योहार गए तो सारी चीज़ें इधर-उधर हो रखा है। ये है ठाकुर जी की बहुत सारे इत्र, इसके अच्छा खासा कलेक्शन मेरे पास है। कभी एक दिन आप लोगों को चैन से बैठकर दिखाऊँगी। इसके साथ ही देखिए, ये एक आप कह सकते हैं गुल्लक है। इसमें जो भी मैं दक्षिणा वगैरह चढ़ाती हूँ पूजा में, वो रख देती हूँ, और साल के एंड में इसे दान कर देंगे। और इसके साथ ही देखिए, घर पे बना हुआ उपले है जो कि हवन वगैरह में काफ़ी अच्छा काम आता है। और इसके साथ ही हमारे पास है चंदन। चंदन में 2 तरह का चंदन यूज़ करती हूँ, एक रेड चंदन है और एक नॉर्मल वाली चंदन है। अब ठंडी में चंदन थोड़ी-सी कम यूज़ होगा, और जो हमारे पाउडर वाली चंदन है वो नॉर्मली मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ ही ठाकुर जी के जो तुलसी माला और भी जो मालाएँ हैं, और भी जो उनके अलंकार वगैरह है, ये सारे मैंने इस तरह से रख देती हूँ। एक रुद्राक्ष की छोटी-सी माला है जो माँ काली पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसे डब्बे में अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि वुलन पोशाक के साथ बहुत ज़्यादा गहने मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और देखिए, ये एक चौमुखी दिया है। चौमुखी दिया का बहुत सारा महत्व होता है, बहुत सारा पूजा पर्वन में यूज़ होता है। और ये है एक अव्यंग पाउडर, जैसे आता है ना वैसे ही जेल है। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए काम आता है। जो पीतल के विग्रह है अच्छी तरह से चमक जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसकी यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही में एक धूप मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। एक धूप जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ये धूप दोबारा यूज़ होना शुरू हो जाता है।
इतने सारे फूल माला अब काम नहीं आएंगे, गर्मी के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, लेकिन अब इसे रख दूंगी। और साथ ही में देखिए ये बहुत ही अच्छा सा एक पगड़ी है जो कि बड़े वाले जो ठाकुर जी है, खड़े वाले कृष्ण की कान्हा जी है, उनको मैं पहनाती हूँ, एक पहनाती हूँ और एक इस तरह से प्लास्टिक में रखा रहता है। प्लास्टिक में रखने से इनके जो ऊपर का काम है ये खराब नहीं होती है और सालों साल ये अच्छे से रहता है। और इस तरह का एक वुडन बॉक्स है जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और इसमें भी काफ़ी सारे गहने आ जाता है। जो भी गहने मैं ठाकुर जी को पहनाती हूँ, चेंज करती हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखा रहता है। कुछ गोल्ड पॉलिश गहने इस तरह का है जो कि काफ़ी सालों साल चल जाता है और इसकी पॉलिश बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। निमाई नंदी जी से मैं ये सारे गहने लेती हूँ और टाइम टू टाइम ठाकुर जी को पहना के रखती हूँ। साथ ही में माँ दुर्गा और माँ काली का जो साड़ियाँ है, वो साड़ी लहंगा यानी कि वो भी मैं अच्छे से रख दूंगी। त्योहार के दौरान बहुत बार चेंज होने के कारण सारी चीज़ें उलट-पलट हो रखा था। अब मेरे पास जो है ये वेलवेट के आसन है और ये आसन पीले कलर के हैं और पूरे मंदिर का सेट मैंने लिया हुआ था। दिवाली के टाइम पे ही मैंने चेंज किया था, तो आसन इतने जल्दी-जल्दी मैं चेंज नहीं करती हूँ, तो सारे आसन यहीं पे फिर से लगा दूँगी और साथ ही में कान्हा जी और राधा रानी को भी दोबारा मैं यहाँ पे स्थापित कर दूँगी। इनके ड्रेसेस मैंने दोबारा अभी चेंज नहीं किया क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने काफ़ी बार इनके ड्रेसेस चेंज किया है और इसके बाद जो बाद में जब आगे का कोई त्योहार आएगा ना तो उसमें मैंने इनके ड्रेसेस चेंज कर दूँगी। साथ ही में माँ काली को यहाँ पे मैं पहना रही हूँ वूलन लहंगा। ये काफ़ी सुंदर है और एक बार अगर आप अच्छा खासा एक चीज़ ले लेते हो ना तो कई सालों तक चल जाता है क्योंकि वूलन जिनिस जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी-सी इन्वेस्ट अगर आप इसमें कर देते हो तो आपको कई सालों तक इसको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैं माँ दुर्गा को भी इस तरह का वूलन लहंगा पहना दिया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। बाकी छोटे-छोटे जो भगवान हैं इनको मैं वूलन चीज़ें नहीं पहनाती हूँ क्योंकि फिर पूजा करना बहुत दिक्कत होती है और फिर इतने छोटे विग्रह को अगर वूलन पहना दूँगी ना तो फिर वो दिखाई भी नहीं देती है। तो यहाँ पे मेरे सभी देवी-देवता को अपने-अपने स्थान में मैंने बैठा दिया है जहाँ पे जो भी रहते हैं वो। और यह मेरे माता सरस्वती, बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ सरस्वती की हर रोज़ आराधना करना अच्छा रहता है। कुछ नहीं तो बच्चे अगर आके एक बार हाथ जोड़ करके भी जाते हैं और माता सरस्वती का छोटा-सा एक मंत्र भी डेली पढ़ते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखिए मेरे मंदिर एकदम जगमगा रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। छोटी-सी मेरे एक गौ माता है, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है और साथ ही में गणेश जी और उस साइड में अपोजिट साइड में लक्ष्मी जी बनी हुई है। माता लक्ष्मी की दोनों साइड में मैंने यहाँ पे गज रखा है। गज जो है प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक होता है और आप जैसे ही सोचोगे ना घर पे वैसे ही होता है। इसीलिए मैंने इस तरह से जो है ना मंदिर को सजा के रखती हूँ। और इसके बाद मेरी जो बारी आई वो है ठाकुर जी की पोशाक की अरेंजमेंट करने के लिए। ये जो बास्केट दिख रहा है ये थोड़ी-सी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, अच्छा खासा साइज़ है और इसमें संपूर्ण रूप से छोटे वाले ठाकुर जी और राधा रानी यानी कि जो लड्डू गोपाल जी है मेरे उनके ड्रेसेस हैं। अब इतने सारे ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पे 3 6 ड्रेस रखूँगी ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी ड्रेसेस जो है मैं जहाँ पे वुलन ड्रेस रहता था उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और वो जो जगह बनेगी उसमें मैं वुलन ड्रेसेस रख दूँगी। नॉर्मली क्या करती थी हर दिन के हिसाब से ठाकुर जी के कलर मेरे पास था और उसी कलर के हिसाब से मैं उनको ड्रेसेस पहनाती थी। अब जो है ड्रेसेस के कलर ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी लेकिन पोंचो जो है 2-2 का सेट है मेरे पास और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कौन से कलर कौन दिन पहनते हैं और क्या-क्या मेरे पास कलेक्शन है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और इस तरह से आप भी मतलब कलर थेरेपी के हिसाब से अपना थोड़ा-सा मतलब जो ग्रह दोष है वो कम कर सकते हैं। ये अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इस तरह से अगर हम कलर के हिसाब से पहनाते हैं तो ठाकुर जी के सारे ड्रेसेस हम यूज़ भी कर लेते हैं। और ठीक इसी तरह से मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के भी कुछ मैचिंग ड्रेसेस रख लूँगी और उनके लिए जो 4-5 पंचू है, यानी कि हर पंचू 2-2 का सेट है, वो सारी चीज़ें मैं बाहर रख दूँगी। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस इस तरह का भी है जो कि सेम ही कलर का 3-4 हो गए हैं, उनको तो मैं रख ही दूँगी। और जो ग्रीन वाले ड्रेसेस है, ये जैसे सावन में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस तरह से मैं ड्रेसेस का अरेंजमेंट करती रहती हूँ और उनको प्रॉपर्ली चेंज करती रहती हूँ। अब जो है माता रानी को मैंने पोंचो पहना दिया, ये जो पिंक कलर का लाइट पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बड़ी पंचू है, बहुत अच्छी तरह से आ जाता है और राधा रानी इसमें बहुत सुंदर दिखते हैं।
वुलन जो ड्रेसेस है ये अगर आप चाहो तो पूरे विंटर एक ही ड्रेस में कंटिन्यू कर सकते हो। देखो ये सारे चीज़ें ना अपनी इच्छा, सामर्थ्य और मतलब आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा-सा ये सारी चीज़ों का शौक भी है, अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी पूजा-पाठ कैसे करेंगे बिल्कुल आपके ऊपर है और मैं इस बारे में सच में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो जैसे भी भगवान का आराधना करते हैं वो उनके हिसाब से सही होती है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भी एक पिंक और ग्रीन का, लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, वही पोंचो पहनाया है और बीच-बीच में इनकी पोंचो का जो है मैं चेंज कर देती हूँ। छोटे वाले राधा किशन जी को, छोटे वाले राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाया। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये नरम भी है, पहनाने में आसान है और ठाकुर जी पहन के अच्छे भी दिखते हैं। और इनको भी आज मैंने पिंक और ग्रीन का ही एक कॉम्बिनेशन पहना है ताकि पूरे मंदिर एक जैसा दिखे। तो यहाँ पे मेरे मंदिर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब जो मुझे करना है कि कुछ चीज़ें मैं मंदिर में रखती हूँ, जैसे कि लक्ष्मी घट एक रखते हैं। इसके डिटेल्स वीडियो मैंने शेयर किया था एक बार। आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि गुरुवार का लक्ष्मी घट के बारे में बताओ दीदी। तो अगर बहुत ज़्यादा ये फिर से आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूँगी। साथ ही में 1 लोटा जल रखती हूँ, घंटी रहता है और धूप दिया रहता है। बहुत ज़्यादा सामान मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर थोड़ा-सा इस तरह से स्पेसियस अगर दिखे, खाली-खाली दिखे तो पूजा करने में मज़ा आता है। और साथ ही में मेरे ना यहाँ पे एक जो जो एक बोर्ड टाइप के होते हैं ना, जो एडजस्टेबल होता है, उस तरह का हर मंदिर में होता है। मैंने जब ये मंदिर बनाया था उनको बोलना भूल गई थी, मेरे दिमाग में था कि वो अपने आप ही कर देंगे शायद, लेकिन ऐसा गलती आप लोग नहीं करना, आप लोग हर चीज़ का देख लेना। उससे क्या होता है ना, हम धूप, दीप, भोग लगाते हैं तो सामने एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाता है। बट मेरे मंदिर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बदले में मैं सामने एक छोटा-सा बॉक्स टाइप का, वुडन बॉक्स टाइप का रखती हूँ, जिससे ठाकुर जी सोते भी हैं, उसमें काफ़ी सारे सामान भी आ जाता है और पूजा पाठ के टाइम पे यहाँ पे भोग भी लग जाता है। और आप जब पूरी मंदिर क्लीन हो जाता है तो धूप दीप करना तो बनता है, तो मैंने यहाँ पे धूप दीप कर दिया है। और आप लोग बताना मंदिर का ये ऑर्गेनाइज़ेशन आप लोगों को कैसे लगा?